नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ अब प्रचार प्रसार में भी तेजी आई है। खास बात यह है कि इस बार क्षेत्र में प्रचार को जितनी अहमियत दी जा रही है, उससे कहीं ज्यादा लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप के साथ अन्य वेबसाइट भी हैं, जिन पर प्रत्याशी गुड नाइट और सुप्रभात का संदेश जनता को भेज रहे हैं। चुनाव में दावेदार से लेकर उनके समर्थक तक अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक पर लाइव वीडियो में दावेदार खुद की उपलब्धियां बता रहे हैं। वो चुनाव में जीत जाने पर जनहित में कौन से काम करेंगे, इसका भी दावा कर रहे हैं। आइए आपको ऐसी ही एक रिपोर्ट सुल्तानपुर जनपद से दिखाते हैं और जानते हैं कि प्रत्याशी चुनाव के चलते जनता से क्या क्या वादे कर रहे हैं। लम्हुआ क्षेत्र के देवरी निवासी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने कहा कि जिला पंचायत वार्ड नंबर 43 से मेरी धर्मपत्नी सुमन सिंह प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रही हैं। सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ाने का सिर्फ एक मकसद है कि जनता के बीच रहकर जनता की सेवा की जाए। उन्होंने कहा कि मैं जब चुनाव नहीं लड़ रहा था तब भी जनता की सेवा कर रहा था और जनता से जुड़कर उनके सुख दुख में शामिल होता था, और आज जब चुनाव लड़ रहा हूँ, इसके बाद जब चुनाव जीत लूंगा तो जनता की समस्याओं का निस्तारण करने की पूरी कोशिश करूंगा और उन्हें यथासंभव मदद दूंगा। उन्होंने कहा कि चुनाव जीत कर तो 5 वर्षों तक गांव में जनता के पास लोग नहीं जाते। मैं चुनाव जीतकर गांव-गांव जनता के पास जाकर उनकी सेवा करूंगा। सुल्तानपुर से, लखनऊ से, दिल्ली से, जहाँ तक होगा, अलग अलग मत भी ला करके अपने क्षेत्र का विकास में लगाऊंगा। चूँकि मेरी दौड़ जिला पंचायत तक ही नहीं, उसके आगे आप जानते हैं मुझको कहाँ तक दौड़ना है, राजनीति में कहाँ तक आगे बढ़ना है जनता के लिए। जैसे इस 5 साल के चुनाव में अभी तक क्या विकास नहीं हुए जिस पे मेन फोकस रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास काली गाड़ी है। हमारी काली गाड़ी बाहर है, एक फ़ोटो आप खींच लीजिएगा। सबसे पहला विकास तो घर से निकलते ही काली गाड़ी हमारी भूरी गाड़ी हो जाती है। इतनी धूल उठती है कि पिच रोड का दर्शन किसी किसी गांव में हो पाता है और बाकी नहीं हो पाता है। बाकी और गांव में अगर ज़मीनी स्तर पे हम उतरें तो किसी किसी गांव में जाने के बाद ऐसा लगता है कि ये हमारे क्षेत्र का गांव है ही नहीं। कोई टुटही मड़ई में रह रहा है, उनको कॉलोनी नहीं, उनको आवास नहीं। किसी के पास एक नल लगा है, 20 घर बना है, उसमें पानी पी रहे हैं लोग। विकास का अगर हम नाम लें तो अगर कह सकते हैं तो विकास शुरू हुआ है, विकास हुआ नहीं है, विकास शुरू हुआ है। जिसे माँ की गर्भ में बच्चा पल रहा है, हमारे क्षेत्र की वही हाल है कि विकास अभी पल रहा है, पैदा होगा। अगर यहाँ से हमारे हाथों को लोगों ने मजबूत किया तब विकास मैं पैदा करूँगा। विकास का जन्म होगा तो विकास दिखाई पड़ेगा। विकास का इतना ही महत्व है। आप सब लोग क्षेत्र में घूमते हैं, आप जाके लोगों से देखिए, लोगों से मिलिए। गरीबी क्या है शीशे में नहीं पता चलती है। गरीबी जाना पड़ता है, 16 डिग्री से निकल कर 40 डिग्री में घूमना पड़ता है, तब दिखाई पड़ता है। बहुत तकलीफ़ की बात है। आज बहुत सारी महिलाएं इस तरीके से बैठी हैं, उनका हाथ पैर भी नहीं काम करता है। ना तो विधवा पेंशन है, ना तो उनके खाने की व्यवस्था है, ना तो आवास की व्यवस्था है, ना तो बच्चे के रोज़गार की व्यवस्था है। इसलिए मुझको बेशक और राजनीति में उतरना पड़ा है, और राजनीति में अगर उतरा हूँ एक बड़ा बदलाव मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है, वादा ही नहीं है, ये मैं करना शुरू कर दिया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आपके वार्ड में कुछ प्रत्याशियों ने आपको समर्थन दिया है, इस बात पे क्या कहेंगे? जिन प्रत्याशियों ने मुझको समर्थन दिया है वो अपने भाई थे, क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारे काम से बहुत ही खुश थे। उसके पहले भी बहुत खुश थे, और हमारा था कि मैं लोगों से बता दिया कि पंचायत चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो सारे भाई हमारे लड़ रहे थे। लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई कि हमको आगे भी चुनाव लड़ना है, आगे भी चलना है। तो उन लोगों जैसे ही मुझको उनको जानकारी हुई कि मैं 43 से वार्ड सदस्य के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, उन सब 8-10 लोगों ने आके अपना समर्थन दिया। समर्थन दिया इसलिए नहीं समर्थन दिया कि इनके सामने मैं चुनाव लड़ नहीं पाऊँगा, वो समर्थन इसलिए दिए कि मैं उस चीज़ का सही हकदार हूँ। लोगों के बीच में मैं किया हूँ, गरीबों के बीच में मैं गया हूँ, महामारी में मैं गया हूँ, घर घर में मैं गया हूँ। आज ये चुनाव चल रहा है, लोग अपना मीटिंग करने के लिए जगह खोजते हैं, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि गांव में लोग मुझसे नाराज़ हो रहे हैं कि भैया हमारे घरे का एक नया होता है, हमसे मिलने आपको नहीं आ रहे हैं। मैं ये दरवाज़ा जहाँ लोग वोट मांगने के लिए दरवाज़ा
बना रहे हैं, मैं सैकड़ों दरवाजे पर पहुंच नहीं पा रहा हूं जहां पर मेरा पारिवारिक संबंध है। आज चुनाव में लोग किसी महिला को देख लिए माँ और भाभी के नाम से बुलाते हैं। मेरा हर गांव में सैकड़ों माएँ हैं, सैकड़ों बहनें हैं, सैकड़ों पिता हैं, जिनको मैं आज नहीं बहुत पहले से सम्मान देता आया हूँ। इसलिए उन्होंने जो लोग आज समर्थन दिए हैं, अच्छा समर्थन देना एक अलग बात हो गई। समर्थन देने के बाद आदमी घर बैठ जाता है। हमको लगता है कि समर्थन देने के बाद अगर वो अपने लिए 500 के डीजल भरा के चलते रहे होंगे तो आज अपनी गाड़ी में 1000 डीजल भरा करके हमारे लिए फिल्म तक संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समर्थन वाले हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अंगद अकेला था, आज 10 लोगों ने समर्थन किया। आज 10 अंगद लड़ रहे हैं सुमन सिंह को सदस्य बनाने के लिए। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी लड़ेंगे आप, ऐसा चर्चा है। बिल्कुल लड़ेंगे। अगर यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बना करके यहाँ की जनता ने मुझको जिला के लिए रेस दौड़ाया, जिला में भेजा, तो आप विश्वास मानिए जिला पंचायत अध्यक्ष भी वार्ड नंबर 43 की हर जनता को मैं उस सीट ला करके यहाँ दूंगा, और उसमें चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े। चूँकि लोग वोट खरीदने पर विश्वास करते हैं, मैं विकास पर विश्वास करता हूँ। और अगर ये मौका मिला वार्ड नंबर 43 से सुमन सिंह के हाथों को लोग मजबूत करके यहाँ से भेजे तो जिला की प्रथम कुर्सी जिला पंचायत अध्यक्ष भी वार्ड नंबर 43 का होगा। ये हमारा वादा है और इसके लिए मैं पूरा भरसक प्रयास करता रहूँगा। शुक्रिया। नमस्कार। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ क्षेत्र के देवरी गांव में एक ऐसा नाम है जो इस समय कोरोना योद्धा के नाम से जाने जाते थे, अवनीश कुमार सिंह अंगद सिंह। इस समय वो चुनावी मैदान में हैं, वार्ड नंबर 43 के प्रत्याशी, उनकी पत्नी सुमन सिंह। आज हम उनसे खास बातचीत करते हैं कि उनके मन में कैसे आया चुनाव लड़ने का। जनता सेवा वैसे ही कर रहे थे पहले वो, और चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें इनसे आज खास बातचीत में जानना चाहते हैं कि क्या है चुनाव का मोटो इनका। आइए बात करते हैं अवनीश कुमार सिंह अंगद से। सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरा नाम अवनीश सिंह अंगद है और मैं देवरी गांव निवासी हूं, और मैं अपनी पत्नी को सुमन सिंह को वार्ड नंबर 43 से जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ा रहा हूं। चुनाव लड़ने का कैसे आपके मन में आया विचार? चुनाव लड़ने का वाजिद भाई मेरे मन में जो विचार आया वो विचार इसलिए आया कि आज चुनाव लड़ के लोग 5 साल जनता को रोना पड़ता है, जनता के बीच में जाते नहीं हैं। बस केवल हमको ये दिखाना है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और लड़ने के बाद जनता की सेवा कैसे की जाती है, एक भारी परिवर्तन कैसे लाया जाता है उस गरीब की कुटी में, जहाँ से हम एक आश्वासन दे करके वोट मांगते हैं, और उस वादे को कैसे पूरा किया जाता है, इसी को पूरा करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और लगातार गरीबों के बीच में जा कर के उनकी मदद किया हूँ। और इसी के साथ साथ चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि एक चुनाव लड़ने से एक अनुभव प्राप्त होता है कि जनता के बीच में क्या क्या करना चाहिए, गली गली दौड़ने का मौका मिलता है, गरीबी क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है उसको जानने का मौका मिलता है, उनकी मदद क्या करना है इसका मौका मिलता है। मैं इसलिए केवल चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव बहुत महंगा होता है, तो कैसे मैनेज करेंगे आप? मैं आपको पुनः बता दूं वाजिद भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको बता चुनाव महंगा उनके लिए है जो कभी जनता के बीच में गए नहीं हैं। मैं अपना बता दूं, मेरे लिए चुनाव इतना सस्ता है, जैसे पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान सदस्य का चुनाव होता है, प्रधानी में सदस्य का चुनाव होता है, उतना ही खर्चा मेरा केवल लगना है। ये चुनाव उनके लिए महंगा है जो आज तक जनता के बीच में गए नहीं हैं, और हम उन जनता के बीच में गए हैं। आज वोट मुझको अपने लिए नहीं मांगना पड़ रहा है, हमारे लिए वोट हमारी जनता मांग रही है, हमारे वो लोग मांग रहे हैं जिनके बेटे की शादी में गया हूँ, मदद किया हूँ, कोरोना में गया हूँ, मदद किया हूँ, वो लोग मेरे लिए आज वोट मांग रहे हैं। चुनाव उनके लिए मांगा है जो शीशा खोल के कभी नमस्ते नहीं किए, किसी गरीब के पास नहीं गए और किसी की मदद नहीं की। चुनाव उनके लिए मांगा है, चुनाव मेरे लिए मांगा नहीं हो सकता, न मांगा है और न मांगा रहेगा। चुनाव जीतने के बाद आप जनता के लिए क्या करेंगे? चुनाव जीतने के पहले मैं क्या किया हूँ
ये आप जनता में पूछिएगा, चूँकि आप पत्रकार हैं, जहाँ न पहुँचे तब वहाँ पहुँच जाते हैं। ये आप जनता से पूछिएगा चुनाव लड़ने और जीतने के पहले मैंने क्या किया है और चुनाव जीतने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जवाब आपको जनता देगी, मुझसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता दूँ, यह जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद मैं जनता के बीच में इस तरीके से आऊँगा कि उनको बताऊँगा कि लोग कहते हैं कि जिला पंचायत सदस्य जीतने के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाना चाहता हूं। इस पंचायत चुनाव, जो पंचायत चुनाव चल रहा है, सबसे बड़ा चुनाव जिला पंचायत सदस्य के लिए होता है। अगर ये सबसे बड़ा चुनाव है, 30 गांव, 31 गांव, 25 गांव, 28 गांव है, तो निश्चित तौर पर अगर एक संघर्षशील, एक जुझारू, एक ईमानदार आदमी अगर आपके बीच में जिला पंचायत सदस्य बन के जाता है तो निश्चित जानिए 31 गांव में वो विकास की गंगा बहा सकता है। और चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत से ही नहीं, मैं लखनऊ, दिल्ली से भी मत ला करके अपने जनता को जो वादा करूंगा वो भरसक प्रयास करूंगा पूरा करने के लिए। क्योंकि मेरी आदत है, मुझको बस उतना ही चाहिए कि रहमन उतना दीजिए जाके कुटी समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साध न भूखा जाए, केवल परिवार का भरण पोषण पालन होता रहे। उसके अलावा जो भी है सब जनता के लिए है। और रही बात सरकार के धन की, सरकार का धन मैं दौड़ करके सुल्तानपुर से, लखनऊ से, दिल्ली से, जहाँ तक होगा, अलग अलग मद भी ला करके अपने क्षेत्र का विकास में लगाऊंगा। चूँकि मेरी दौड़ जिला पंचायत तक ही नहीं, उसके आगे आप जानते हैं मुझको कहाँ तक दौड़ना है, राजनीति में कहाँ तक आगे बढ़ना है जनता के लिए। जैसे इस 5 साल के चुनाव में अभी तक क्या विकास नहीं हुए जिस पे मेन फोकस रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भगवान के आशीर्वाद से हमारे सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।